हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े में आपकी सारी परेशानियाँ दूर करें और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजें। आमीन सुम आमीन। अच्छा, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो जानते हैं कि मेरे चैनल पर बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस भी होती हैं, डेली लाइफ की वीडियोस भी होती हैं और चूँकि अब रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो गया है तो मेरे रूटीन व्लॉग्स भी इसके अंदर शामिल हो गए, जिसके अंदर मैं रमज़ान में बनाने वाली बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो चूँकि सुबह जी माशाल्लाह पहले रोज़े की जो है वो पहली सहरी होगी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ वाइट चनों का पुलाव और साथ में रायता बना लूँगी। अच्छा, वाइट चने जो है ना वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके फ्रिज में रखे हुए थे। मैं मोस्टली फ्रीज़ करके रखती हूँ चनों को, दोपहर में सैलेड वगैरह के लिए मैं यूज़ करती थी। बट अब चूँकि रोज़े आ रहे हैं और वो दोपहर में खाने वाला सीन तो नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका मैं पुलाव बना देती हूँ। इसके अलावा जी मेरी आंटी की तरफ से आया हुआ है साग, बहुत ही मज़े का साग बना हुआ है, तो उसको जो है वो तड़का वगैरह लगाएंगे और सहरी जो है वो साग के साथ करेंगे। इस दफ़ा जो रमज़ान का महीना है वो कितने अच्छे से मौसम में आया है, मतलब अभी जो है ना वो प्रॉपर गर्मी भी स्टार्ट नहीं हुई और सर्दी की भी शिद्दत जो है ना वो काफ़ी कम हो गई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जी इस बात पे भी। अब देखेंगे सुबह का रोज़ा किस तरह का गुज़रता है। अभी तो पहला रोज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी जो है ना वो यूज़ टू हो जाएगी रोज़े के लिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट चनों का जो पुलाव है वो मैंने बना लिया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। अच्छा, रूटीन व्लॉग ना मैं ज़्यादातर शेयर नहीं करती और मुझे नहीं पता व्लॉग कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकाल रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। और मैं जो कि गांव में रहती हूँ तो यहाँ पर गैस नहीं होती, तो खाना जो होता है वो सिलेंडर के ऊपर ही बनाना पड़ता है। खैर अगर शहरों की भी बात करें तो अब गैस के जो है ना वो प्रॉपर स्केड्यूल्स दिए होते हैं, हर टाइम गैस अवेलेबल नहीं होती और अब तो शहरों के अंदर भी लोग जो है ना वो गैस सिलेंडर यूज़ करना शुरू हो गए हैं। और जी रमज़ानुल मुबारक का महीना इतना बाबरकत, इतनी रहमतों वाला होता है। अल्लाह ताला ने ये भी हमारे लिए एक इनाम रखा हुआ है कि इसमें एक तो सिस्टम इस तरह से बन जाता है कि हमारी सारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। एक तो इसका ये हेल्थ का बेनिफिट हो गया और दूसरा इसका रूहानी फ़ायदा कि इतनी बरकतों वाली दिन और रातें हो जाती हैं कि इबादत करने का मज़ा आता है, इकट्ठे फैमिली के साथ इफ्तार करने का मज़ा आता है, सहरी करने का मज़ा आता है। मतलब इंसान गुनाहों से किस हद तक बचा रहता है और रोज़े की हालत में जब हम अपने रब करीम से दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। और एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो अपने पेरेंट्स का घर है कि जब भी रमज़ान आता है, दस्तरखान लगता है, सब बैठते हैं, इबादतें करते हैं ना, तो मुझे अपना वही बचपन का टाइम, अपना वही अनमैरिड लाइफ का टाइम जो अपने माँ बाप के साथ गुजारा, जो अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा, वो बहुत ज़्यादा याद आता है। अब आज इस स्टेज पर हैं कि खुद पेरेंट्स बन गए हैं, हमारी भी एक फैमिली है, बच्चे हैं, उनको देखना होता है, सब कुछ करना होता है, लेकिन वो जो माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप की अपनायत और प्रोटेक्शन वाली जो फ़ील थी ना, वो दिल करता है कि आज भी वैसे ही महसूस हो। माँ बाप की जगह, माँ बाप का मुकाम ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। अगर ना होता तो क्या नमाज के अंदर भी अल्लाह ताला जो है वो वालिदैन की दुआ को कंपल्सरी कर देते। अब देखें ना, हम दुआ करते हैं नमाज पढ़ते हुए, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि यौम हिसाब के दिन ए मेरे रब सारे मोमिनीन मोमिनात के साथ हमारे वालिदैन की और मेरी भी बख्शिश फरमा। इसीलिए तो कहते हैं कि औलाद जो है वो सदका जारिया होती है। तो जिनके माँ बाप हयात हैं, उनकी ज़िंदगी में शामिल हैं, अपने माँ बाप की भरपूर खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करने में कोई कसर ना रखें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में उन्होंने आपको पाला है और बेइंतहा दुआएं लें। क्योंकि इस दुनिया में ना हर रिश्ते का अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन माँ बाप, जो आपके माँ बाप होते हैं ना वही होते हैं, उनका अल्टरनेट फिर आपको नहीं मिलता। आप भी माँ बाप बन जाते हैं लेकिन आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं,
और उसके रिटर्न में आपकी औलाद आपसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितने आपके माँ बाप आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये ऐसा रिश्ता अल्लाह ताला ने अता किया है जिसका कोई नेमुल बदल ही नहीं। खैर जी, सुबह पहली सहरी हो गई जिसके अंदर मैंने खुश्क रोटी ली थी और साथ में साग लिया था जिसके अंदर देसी घी डाला हुआ था, ठीक है। देसी घी जो है ना वो गट के लिए बहुत हेल्दी है और कोशिश करें कि रमज़ान में जो है ना सहरी के वक्त आप 1 चम्मच देसी घी ज़रूर चाहे रोटी के ऊपर लगा के खा लें या सालन में डाल के खा लें, लेकिन ज़रूर इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। और जी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मक्खन। रात को ही जो है ना मैंने दूध को जाग लगा के रख दिया था और सुबह जो है वो 10 बजे के करीब मैंने इसमें मक्खन निकाल लिया। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी जो टोस्ट वगैरह बना के देती हूँ या फिर पराठा कभी बना के दे देती हूँ तो वो देसी घी में बना के देती हूँ, इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि पहला वाला ख़त्म होने से पहले जो है ना मैं मज़ीद एक बैच जो है वो घी का बना के रख लूँ। और ये जी गाँव के बच्चे हैं जो कि लस्सी लेने के लिए आए होते हैं, इससे इस लस्सी से जो है वो कढ़ी वगैरह बना लेते हैं या वैसे पी लेते हैं। खैर जो भी ये करते हैं ना, ये लस्सी लेने के लिए एक्साइटेड बहुत होते हैं। इनको जिस दिन पता चल जाता है ना कि आज मक्खन बनना है तो ये सुबह ही सुबह आके बस बाहर खड़े हो जाते हैं। ये इनके लिए एक इवेंट के जैसा है। और ये है सुर्ख मिर्चें जो कि धो के सुखाने के लिए बाहर धूप में रखी हुई थी और तकरीबन ये हो गई हैं खुश्क। अब इनको जो है वो कूंडी डंडे में डाल के, जिसे हावन दस्ता कहते हैं, उसमें इनको बारीक पीस लेंगे, कूट लेंगे, साथ में खुश्क धनिया डालेंगे और लहसुन ऐड करेंगे और ये इतनी मज़े की मिर्चें बन जाती हैं ना। हमारे घर में खानों के अंदर यही मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। हम वो बाज़ार वाली पाउडर्ड जो मिर्चें हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करते। इवन कि हमारे घर में जो हल्दी इस्तेमाल होती है वो भी हम बाज़ार से लेके ऑर्गेनिक जो हल्दी होती है उसको खुश्क करके पिसवा के तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरे रूटीन व्लॉग्स के अंदर आपको गाँव की जो देसी चीज़ें हैं और देसी पकवान हैं वो देखने को बहुत ज़्यादा मिले। और यहाँ पे जी मैं करने लगी थी इफ्तार की तैयारी, जिसके अंदर मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड रोल्स। इसके अलावा जी मैं बनाऊँगी आलू के कटलेट्स, साथ में पकोड़े बन जाएँगे, रायता, खजूरें और जो है दही बड़े वो बाज़ार से आ जाएँगे। साथ में बनेगा जी मीठा दूध, जो कि हमारा मस्ट हैव होता है इफ्तार का। दूध के बगैर तो इफ्तारी होती नहीं है हमारे घर में। और बस जी यही सादा सा जो है वो मेन्यू होगा इफ्तार का और साथ में बनेगा खाना। खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू चिकन और साथ में बनेंगे बॉइल्ड वाइट राइस। जब पहली इफ्तारी थी ना और टाइम का भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था तो मेरे लिए सारी कंप्लीट जो रेसिपीज़ है ना वो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। बट नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ उसकी कंप्लीट वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कटलेट्स के लिए बना रही थी मिक्सचर, उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी ना कनौर की ये बारबेक्यू सॉस ऐड की है। थोड़ी-सी बस आपने ऐड करनी है। इससे जो है ना बड़ा मज़े का स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है कटलेट्स में और वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, वैसे अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दिया कि हम अपनी बॉडी को फास्टिंग करके रोज़े रख के डिटॉक्सिफ़ाई करें। बट हम क्या करते हैं, इफ्तारी के दौरान इतनी फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं, मतलब हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं और वो भी अनहेल्दी स्नैक्स की, कि टॉक्सिन्स तो क्या ही बॉडी से रिलीज़ होने हैं कि मुझे लग रहा होता है कि 3-4 किलो वेट हमारा ईद तक बढ़ ही चुका होता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या करें, घर में जो बच्चे हैं या जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए पकोड़े और रोल्स, समोसे, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। और मैं तो नहीं इतने खाऊँगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं ना खाऊँ और मैं अपनी सहरी और जो इफ्तारी है उसको सिंपल और हेल्दी रखूँ। सादा खाना खाऊँ, फ्रूट सैलेड ले लूँ थोड़ा बहुत, साथ में जो है वो खजूरें ले लूँ, दूध पी लूँ, बस यही चीज़ें मैं ऐड करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो है ना वो खुद चाहे मैं बनाऊँ, आपको मेरे ब्लॉग्स में नज़र आएगा, बट मैं उनको खाऊँगी नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले जो है वो आलू चिकन बनाना शुरू कर दिया है और देखें ये मिर्चें जो कूट के इस बॉक्स में डाली है ना, इसको मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। बाहर रखेंगे ना तो इसके ऊपर फंगस आ जाता है। तो इसको डालने से जो हंडिया की जो कलर है ना, इसकी जो रंगत है वो इतनी खूबसूरत हो जाती है और जायका तो बेमिसाल है ना। तो वैसे आप लोग, मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत करेंगे, बट आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें, फिर आप जो है ना दूसरी वाली मिर्चें खाना छोड़ देंगे। तो सालन तो ऑलमोस्ट जो है ना वो बन गया है और जो राइस मैंने बॉईल करने हैं वो मैं इफ्तारी के बाद कर लूँगी। इनफैक्ट मैं ये जो फ्राइड आइटम्स हैं यानी कि पकोड़े और कटलेट्स वगैरह बनाने के बाद जो है पानी ऊपर रख दूँगी चावलों का और इफ्तारी करके नमाज़ पढ़ के
तो फिर जो है वो चावल अंदर ऐड कर दूँगी। इससे ये होगा कि नमाज़ वगैरह पढ़ के जब सब फ्री होंगे तो उतनी देर में जो खाना है वो भी बिल्कुल तैयार होगा। बाकी सबकी इफ्तारी बिल्कुल रेडी हो गई तो मैंने हॉल के अंदर टेबल पे रख दी और जो मेरी मेड है उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेट बना दी और वो अपनी इफ्तारी जो है ना वो वहीं किचन में बैठकर ईज़ी होके कर लेगी। तो ले जी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।